नमस्ते एंड वेलकम टू स्कूलिंग इंडिया। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन कौशल के प्रमुख भाग कौन से हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जीवन कौशल के 10 महत्वपूर्ण भाग बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, आत्म जागरूकता। इसके अंतर्गत स्वयं को पहचानना, हमारे चरित्र, हमारी शक्ति, हमारी कमजोरी, इच्छाओं एवं नापसंद को जानना, समझना आदि आता है। आत्म जागरूकता का विकास हमें जब मदद करता है जब हम तनाव या किसी प्रकार का दबाव अनुभव करते हैं। यह व्यक्ति को प्रभावशाली संप्रेषण, अंतर संबंधों के साथ साथ दूसरों के प्रति सहानुभूति का अनुभव कराता है। दूसरा, समानुभूति। समाज व परिवार में एक सफल संबंध स्थापित करने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं और भावनाओं को समझना व परवाह करनी होती है। समानुभूति कल्पना करने की वह योग्यता है जिसमें यह पता चलता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए जीवन की क्या परिभाषा है। बिना समानुभूति के हमारी बातचीत केवल एक तरफ होकर रह जाती है। अगर हम अपनी रुचि के अनुसार व्यवहार करते हैं तो समस्याओं से घिर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले में कुछ नहीं कर सकता। हम संबंधों के बीच व उनके साथ ही बड़े होते हैं। हमारे साथ हमारे माता पिता, परिवार, भाई बहन, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, सहपाठी, मित्र व पड़ोसी सभी होते हैं। जब हम अपने को दूसरे के समान समझते हैं तभी हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को अच्छे ढंग से संप्रेषित कर पाते हैं। समानुभूति हमें दूसरों को स्वीकार करने में सहायता करती है जो हमसे भिन्न है। यह सामाजिक संबंधों में भी सामंजस्य स्थापित करती है जब सांस्कृतिक भिन्नता हो। तीसरा, समीक्षात्मक चिंतन। ये एक ऐसी योग्यता है जो सूचनाओं के विश्लेषण एवं उन्हें प्रयोगात्मक ढंग से अनुभव करने पर विशेष बल देती है। इसमें कई तथ्यों को ढंग से सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। चौथा, सृजनात्मक चिंतन। इसके 4 घटक सहजता, लचीलापन, नवीनता, विस्तार हैं। पांचवा, निर्णय निर्धारण। ये हमारे जीवन में लिए गए या लेने वाले निर्णयों के प्रति रचनात्मक चिंतन में सहयोग करता है। इसमें परिणाम निहित होता है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि किस प्रकार से सक्रिय निर्णय उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है एवं उसके विभिन्न निर्णयों के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। छठवां, समस्या समाधान। ये एक समस्या के समाधान को रचनात्मक रूप से सहायता करता है। जो कुछ समस्याएं जो अपने पीछे मानसिक तनाव और शारीरिक थकान को बढ़ावा देती है। सातवां, अंतर संबंध। यह कौशल हमें उन व्यक्तियों से सकारात्मक रूप से जोड़ता है जिनसे हमारे संबंध हैं। यह एक मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करने में सहायता करता है जो हमारे मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है। आठवां, प्रभावशाली संप्रेषण। इसका तात्पर्य है कि हम अपने आप को शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रकार से अभिव्यक्त करने के योग्य हैं।
जो हमारी संस्कृति व परिस्थितियों के अनुकूल हों। व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं, जरूरतों व भय को बता सके, जिससे कोई व्यक्ति सलाह या मदद ले सके। 9वां, तनाव का सामना। तनाव के विभिन्न स्रोतों को पहचानना, उनके प्रभावों को जानना जो हमारे जीवन को प्रभावित करे, उनको नियंत्रित करना, अपने जीवन शैली व वातावरण को बदलना व ठीक रहने के लिए नई चीज़ों को सीखना व ग्रहण करना। 10वां, संवेगों से सामंजस्य। संवेगों का सामना करने से अर्थ है कि अपने व दूसरों के संवेगों को समझना। व्यक्ति संवेगों के प्रभावों को समझे और संवेगात्मक व्यवहार के योग्य बने। गुस्सा व दुख हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हम सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पाते। धन्यवाद।